नमस्ते। बिल्ड विद शुभम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेसन में हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना के रखा है नेस्टेड इफ़, और इसी फाइल में मैं अपना आज का सारा कोड लिखूँगा। ओके, अब चलिए बात करते हैं आखिर ये नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। यहाँ पे कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये किसी अलग प्रकार का इफ़ स्टेटमेंट नहीं होता है। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट का मतलब होता है एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर में दूसरा इफ़ स्टेटमेंट, बस और कुछ भी नहीं। यहाँ पर फंडा बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर में दूसरा इफ़ स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा एज, और इस एज में मैं फ़िलहाल स्टोर कर देता हूँ 18 या फिर 19, और यहाँ पर मैं एक इफ़ स्टेटमेंट लिखूंगा जहाँ पे मैं चेक करूँगा क्या एज की वैल्यू 18 से बड़ी या फिर उसके इक्वल है क्या। सो एज इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, हम यहाँ पे दो चीज़ चेक कर रहे हैं, क्या एज की वैल्यू 18 से बड़ी है क्या। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं एल्स केस भी बना देता हूँ और इसमें मैं प्रिंट कर लेता हूँ एज इज़ स्मॉलर देन 18। सो एज इज़ स्मॉलर देन 18। यहाँ पे मैं अपना स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा स्पेलिंग मिस्टेक ठीक। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा इफ़ स्टेटमेंट तभी सही होगा जब एज की वैल्यू 18 से बड़ी या फिर उसके बराबर होगी। तो यहाँ पे दो केसेस में हमारा जो इफ़ स्टेटमेंट है वो सही होगा। ये प्रोग्राम अब तक बहुत ही सिंपल है। अब चलिए देखते हैं नेस्टेड क्या होता है। तो यहाँ पर इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर में मैं एक दूसरा इफ़ स्टेटमेंट बना लूँगा और इसी को बोलेंगे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, यानी कि एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर में दूसरा इफ़ स्टेटमेंट। आप एल्स के अंदर में भी एक इफ़ एल्स अपना नया डाल सकते हो, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो। इसका बस कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, एक के अंदर में दूसरा इफ़ स्टेटमेंट या फिर एल्स के अंदर में दूसरा स्टेटमेंट, बस और कुछ भी नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या एज की वैल्यू 18 के इक्वल है। अगर 18 के इक्वल होगी तो हम कुछ और प्रिंट कराएंगे, और अगर वो 18 के इक्वल नहीं होगी तो यहाँ पर मैं एल्स केस में, इसका मतलब ये है कि अगर वो 18 के इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली वो 18 से बड़ी है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूँगा एज इज़ ग्रेटर दैन 18, और मैंने कीबोर्ड चेंज कर लिया है तो मेरे से कोई की प्रेस ही नहीं हो रहा बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। यहाँ पे मैं डाल दूँगा एज इज़ इक्वल टू 18। सो यही आपका नेस्टेड इफ़ एग्जाम्पल। यहाँ पर आप एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर में दूसरा इफ़ स्टेटमेंट डाल देते हो, आप एल्स के अंदर में भी सेम चीज़ कर सकते हो। सो यही है आपका नेस्टेड इफ़ कॉन्सेप्ट। अब चलिए मैं इस फाइल को एक बार रन कर लेता हूँ, और आपको पता होगा कि अभी हमारी जो प्रिंट स्टेटमेंट रन करेगा वो होगा एज इज़ ग्रेटर दैन 18, क्योंकि अभी एज की वैल्यू यहाँ पे 19 है। तो यहाँ पर वो चेक करेगा क्या एज की वैल्यू 18 से बड़ी और उसके बराबर है क्या, एंड ऑब्वियसली है। तो हमारा ये इस ब्लॉक में आ जाएगा। यहाँ पे चेक करेगा सबसे पहले क्या एज की वैल्यू 18 के इक्वल है, जो कि नहीं है, वो एल्स केस में आ जाएगा और हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे रन करेगा। सो ये था आपका सिंपल सा प्रोग्राम। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 18 तो आपका एज इज़ इक्वल टू 18 वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो रन करेगा। सो चलिए इसे रन करते हैं, और ये हो गया हमारा एज इज़ इक्वल टू 18। सो ये था आज का हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल दो, एंड एज ऑलवेज इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। सो मिलते हैं अब अगले लेसन में। बाय।